तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और अभी तक हम लोगों ने क्या किया था वो देख लेते हैं, राइट? सुपरबेस के अंदर पहले से हम लोगों ने डेटा को स्टोर करवा दिया था। अब डेटा को स्टोर करवाने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर चैट मॉडल लगाया था इसमें और हम लोग यहाँ से क्यूरीज़ दे रहे थे, यहाँ से और ये हमें जो रिप्लाई दे रहा था, वो एक इसके इंटरनली अंदर से लेकर आ रहा था और कुछ आंसर्स जो है वो यहाँ से लेकर आ रहा था। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसे कहता हूँ हाय, तो इसने इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया और यहाँ से रिस्पॉन्स वापस दे दिया और इसने कहा टू असिस्ट यू प्लीज प्रोवाइड मी सम इंफॉर्मेशन। अब ये जो इंफॉर्मेशन आ रही है, ये जो सवाल जो पूछ रहा है, वो असल में हम लोगों ने कहाँ पे कॉन्फ़िगर किया हुआ है? हम लोगों ने यहाँ पर अंदर कॉन्फ़िगर किया हुआ है सिस्टम मैसेज में, यहाँ पे। तो कभी भी अगर आप लोग अपने एआई एजेंट को अपने हिसाब से ट्रेन करना चाहते हो, तो आप लोग क्या करते हो? सिस्टम मैसेज को कॉन्फ़िगर करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको मिटा दूँ सिस्टम मैसेज को और यहाँ से ये सिस्टम मैसेज वाला जो ऑप्शन है वो मैं डिलीट कर दूँ। सेशन को रीसेट कर देता हूँ और इससे दोबारा कहता हूँ हाय। अब इसका आंसर बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है? अब ये सीधा-सीधा बोल रहे हैं हाय हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे? सही है? तो वो सिस्टम वाला जो मैसेज है अब उसका हम लोगों ने जो कॉन्फ़िगर किया था वो हम लोगों ने मिटा देने के बाद अब ये अपने हिसाब से काम कर रहा है, ठीक है? जर्नल, तो ये फ़र्क होता है एक एआई एजेंट में जो कि आप लोग किसी कंपनी के लिए बनाते हो स्पेसिफिकली और एक जर्नल एजेंट के अंदर, ठीक है? जर्नल एजेंट के पास कोई डायरेक्शंस वगैरह नहीं है। ओके, अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ? मैं चाहता हूँ कि मेरा जो एजेंट है, वो बच्चों की इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सके इनटू एक्सेल शीट, ठीक है? तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? इसको टूल्स प्रोवाइड करने होंगे। एजेंट को टूल्स प्रोवाइड करने होंगे, तो सबसे पहला जो टूल आप लोग लगाओगे, वो लगाओगे किसका? शीट का। और यहां से आप लोगों ने सिलेक्ट कर देना है अपना अकाउंट, ठीक है? अब अकाउंट ये ऐड करना आप लोगों को पहले से आता है, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम लोग कवर कर चुके हैं। और दूसरा, आप लोग जो डेटा स्टोर करना चाहते हो, वो कहां पर स्टोर करना चाहते हो? यहां से आप लोग उस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर दोगे। अब यहां पर बहुत सारी एक्सेल की शीट्स पड़ी हुई हैं। मैं चाहता हूं ये जो डमी ईमेल्स के नाम से एक एक्सेल की शीट है ना, उसमें डेटा को स्टोर करवाऊं, ठीक है? लेकिन ये जो शीट है वो पहले से मैंने बना के रखी हुई है, तो आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कहाँ पर पड़ी हुई है, उसमें इन्फॉर्मेशन कौन-सी है। ये रही, डमी ईमेल्स के नाम से। इसको अगर आप लोग ओपन करोगे, तो यहाँ पर पहले से कुछ इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। हम लोगों ने क्या किया हुआ, हम लोगों ने 3 इसके कॉलम्स बनाए हुए हैं, राइट? नेम, डेजिग्नेशन और ईमेल के। और इसकी जो शीट का नाम है, दैट इज़ एम्प्लॉयी अंडरस्कोर रिकॉर्ड्स। इसको सिलेक्ट करने के लिए आप लोग क्या करोगे? आप लोग यहाँ से आओगे, आप लोग आओगे डमी ईमेल्स और डमी ईमेल्स में कौन सी शीट? एम्प्लॉयी अंडरस्कोर रिकॉर्ड्स। क्लियर? जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, इसने मुझे कुछ और फिल्टर्स दे दिए, लेकिन इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ते हैं, ठीक है? अभी तक क्या है? गेट रोज। गेट रोज का मतलब होता है डेटा को निकालना। पर मुझे तो डेटा इंसर्ट करवानी है, तो मुझे क्या करना होगा? यहाँ पर अपेंड रो या अपेंड और अपडेट रो पे क्लिक करना होगा।
तो मैं चाहता हूँ फिलहाल सिर्फ जो है डेटा स्टोर हो, तो मैं अपेंड रो कर दूंगा। ठीक है, जैसे मैंने अपेंड रो किया तो ये देखो डेटा फेच कर रहे हैं, कहाँ से? एम्प्लॉय रिकॉर्ड में से, और इसने कॉलम के नाम जो है वो यहाँ पर मुझे शो करवा दिए। ठीक है, अब यहाँ पर डेटा स्टोर कैसे होगी, उसके लिए यहाँ पर आप लोग यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करते थे पहले इंफॉर्मेशन, लेकिन अभी मुझे पता ही नहीं है कि जो एआई एजेंट है वो रिस्पॉन्स को किस तरह से इंटरसेप्ट कर रहा होगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ यहाँ ही पर क्लिक कर दूंगा। अब एआई एजेंट खुद ही आइडेंटिफाई करेगा कि यहाँ पर क्या जाना चाहिए, यहाँ पर क्या जाना चाहिए, यहाँ पर क्या जाना चाहिए। थोड़ी सी एजेंट को हेल्प करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख दूंगा और यहाँ पर करूंगा fill out name of candidate or user, fill out designation of candidate or user, और यहां पर कर दूंगा क्या, fill out email of क्लियर। अब इसको थोड़ी सी हिंट मिल गई कि यहां पर क्या जाना चाहिए। अब एआई एजेंट को थोड़ा सा कॉन्फ़िगर कर देते हैं हम लोग। ठीक है, एजेंट को कॉन्फ़िगर करने के लिए आप लोग यहां पर आओगे और यहां से इसका सिस्टम मैसेज जनरेट करोगे और इसे कहो यू आर ए हेल्पफुल असिस्टेंट, you will ask user to provide following information before proceeding. ठीक है, and store that information in sheet, a Google sheet. राइट, अब आपने इसका इनिशियल जो है वो प्रॉम्प्ट दे दिया। अब यहीं पर आ जाओ, इसको सेव कर दो और सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश सेशन को, और इसके बाद यहां पर पूछो इसे हाय। दोबारा से क्योंकि कनेक्शन नहीं आ रहा तो मैं इसे इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर देता हूं। हो गया। देखो जैसे मैंने हाय कहा तो इसने क्या कहा, इसने कहा कि आई कैन हेल्प यू स्टोर इंफॉर्मेशन इन गूगल शीट, डू दैट आई नीड द फॉलोइंग डिटेल्स फ्रॉम यू। ठीक है, और मैं इसे कह देता हूं कि भाई मेरा नाम है अबरार, कॉमा डेजिग्नेशन ये खुद ही उठा लेगा, फाउंडर एंड सीईओ, कॉमा abrar.dunyo@yahoo.com। ये मैंने इसको सेंड कर दिया। आई थिंक मैंने यहां से ट्रिगर किया होगा जब ये डेटा जो है वो प्रॉपर गई नहीं। ठीक है, ये ट्रिगर हुआ और अब कह रहा है कि भाई मुझे डेटा स्टोर करनी है गूगल शीट्स के अंदर, तो मुझे ये वाली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो। तो मैं इसे कह देता हूं अबरार, ऑलराइट, और इसे एंटर दबाते हैं। जैसे मैंने एंटर किया तो इसने सीधा किसको एक्सेस किया, गूगल शीट को, और इसने मुझे कहा कि भाई थैंक यू अबरार, आई हैव सक्सेसफुली एडेड योर इंफॉर्मेशन, ये वाली इनटू गूगल शीट। ठीक है, मैंने इसको ये नहीं बताया था कि क्या चीज क्या है, लेकिन इसको समझ में आ गया कि अच्छा सीईओ एंड फाउंडर जो है दैट इज डेजिग्नेशन, और जो नेम है दैट इज अबरार, और जो ईमेल है वो ये वाली है। अब चेक कर लेते हैं कि वाकई में भी ये इंफॉर्मेशन स्टोर हुई है या नहीं हुई। सी, और इसने करेक्शन भी कर दिया, मैंने ओ बड़ा लिखा था लेकिन इसने सेट कर दिया उसको। राइट, अब ये तो हुआ इंफॉर्मेशन को अपडेट करना, पर मुझे इसको थोड़ा सा और ट्रेन करना है कि अगर कोई बंदा नया आता है
और वो कहता है, या लेट्स से सेम बंदा आता है और दोबारा से इसके इंफॉर्मेशन इसको कहता है कि भाई मुझे स्टोर करनी है, लेकिन अब की बार वो अपनी डेजिग्नेशन चेंज कर देता है। तो ये आइडेंटिफाई करें कि अगर सेम ईमेल है लेकिन डेजिग्नेशन या नाम इस बंदे ने चेंज किया हुआ है, तो अब उसको वेरीफाई करने के बाद क्या करें, वो जो डेजिग्नेशन है उसकी अपडेट कर दे बंदे की, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो पॉइंट होगा कि जिससे वो चेक करेगा कि यूनिकनेस क्या है दोनों में इंफॉर्मेशंस में, वो कौन सी होगी, वो होगी ईमेल, ठीक है। कोई ना कोई यूनिक पॉइंट उसको देना पड़ेगा कि भाई इसके हिसाब से चेक करो, ठीक है। तो अब की बार अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो मैं तो थोड़ी सी चेंजेस कर दूंगा इसके अंदर। वो क्या, कैपेबिलिटीज इसकी थोड़ी सी मॉडिफाई कर देता हूँ और मैं इसे कहता हूँ कि भाई सिर्फ अपेंड नहीं बल्कि अब तुम रो को अपडेट भी कर सकते हो, ठीक है। और जब अपडेट करो तो क्या चीज मैच करवाओ, ईमेल, ठीक है। और जब डेटा को एक्सेस करना है तो फिर क्या करो, यहां से इसको शीट के साथ कनेक्ट कर दो और इस शीट में आप लोग क्या करोगे, इस शीट में आप लोग ऑपरेशन गेट रोज करोगे, ठीक है। बाकी सारी चीजें वैसी की वैसी आप लोग एक्सेस कर लोगे। और अब क्या करना है, अब एजेंट को इंफॉर्मेशन थोड़ी सी अपग्रेड करके दे दी हुई है, ठीक है। अब आप लोग चले जाओ चैट जीपीटी के ऊपर और उसे बोलो कि भाई अब मुझे ये वाला काम करवाना है, तो उसके लिए कोई मुझे प्रॉम्प्ट जनरेट करके दे दो, तो चैट जीपीटी आप लोगों को एक प्रॉम्प्ट जनरेट करके दे देगा, ठीक है। मैंने पहले से जनरेट करवाया हुआ है तो मैं वही में पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। बल्कि इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि इफ ईमेल एंटिटी एग्जिस्ट इन द शीट, पर जो नाम और डेजिग्नेशन है वो डिफरेंट है, तो यूजर को बोलो कि भाई ये वाली इंफॉर्मेशन पहले से स्टोर्ड है, क्या तुम अपडेट करना चाहते हो नई डिटेल्स, ठीक है। और अगर वो हाँ कर दे तो फिर उसको अपडेट कर दो। और नेवर डिस्क्लोज और शेयर एनी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द शीट विद द यूजर, ठीक है। चलें जी, तो हम लोग क्या करते हैं, इस सारी इंस्ट्रक्शन को कॉपी कर लेते हैं और अब एजेंट को ये वाली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं। इसे मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद पहले मैंने क्या लिखा था, अबरार CEO/फाउंडर एंड ईमेल ये वाली, ठीक है। अब मैं दोबारा से आता हूँ एक नया बंदा होकर और मैं इसे कहता हूँ हाय। तो ये मुझे कह रहा है भाई ये वाली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो पहले, तो मैं इसे कहूंगा कि भाई मेरा नाम है अबरार हुसैन, कॉमा, और मेरी जो ईमेल है दैट इज abrar.tunyo@yahoo.com एंड मेरी जो डेजिग्नेशन है दैट इज AI स्पेशलिस्ट, राइट। अब जैसे मैंने इसको इंफॉर्मेशन को सेंड किया है यहां पर, तो इसने पहले क्या किया, डेटा को एक्सेस किया कि पहले से इस तरह की इंफॉर्मेशन पड़ी तो नहीं है। अगर इस तरह की इंफॉर्मेशन पहले पड़ी हुई है तो क्या करो, रेस्पॉन्स दे दिया, वी ऑलरेडी हैव email stored, do you want to update the information with the new details, क्यों, अब मैंने डिटेल्स चेंज कर दी हैं, ठीक है। मैं इसे कह देता हूं यस। अब ये इसको एक्सेस करेगा, एक्सेस करने के बाद उसने अपडेट कर दी इंफॉर्मेशन। अब मैं चेक कर लेता हूं कि वाकई में भी इंफॉर्मेशन अपडेट हुई या नहीं हुई, एंड देयर यू गो, अबरार हुसैन AI स्पेशलिस्ट और ईमेल। एक चीज जो नोट करने की है वो ये है कि मैंने ऑर्डर जो दिया था वो चेंज दिया था, राइट। मैंने सीधा सीधा ऑर्डर नहीं दिया था। इसने मुझसे जो पूछा था वो पूछा था क्या, नेम, डेजिग्नेशन एंड ईमेल, लेकिन मैंने जब इसको रेस्पॉन्ड किया था तो मैंने कहा था नेम, ईमेल एंड देन डेजिग्नेशन। तो ये इतना इंटेलिजेंट है कि इसने खुद से ही आइडेंटिफाई कर लिया, अच्छा ये वाली डेजिग्नेशन है, ये वाली ईमेल है और ये नाम है इसका, और उसको उस प्रॉपर इंफॉर्मेशन पे जाके स्टोर करवाया। और उस चीज को करने में इसको हेल्प किसने की है,
यहां पर जो आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन दी थी ना, दिस वन, ये वाली, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, थोड़ा सा काम आसान कर देती है एजेंट। क्लियर? पक्का? तो फिर ये नया बंदा कंसीडर करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे रीलोड करता हूं और मैं इसे कहता हूं कि भाई हाय, इसने रेस्पॉन्ड दे दिया। अब मैं इसे कहता हूं कि भाई नाम है अब्दुल, या चलो नाम है अबरार हुसैन, क्या लिखा था, अबरार लिखा था, अबरार हुसैन लिखा था, अबरार हुसैन। डेजिग्नेशन एआई स्पेशलिस्ट, ठीक है, लेकिन ईमेल चेंज है, लेट्स से इट्स abrar@gmail.com, ठीक है। तो इसने चेक किया सेम इंफॉर्मेशन है तो नहीं, इंफॉर्मेशन सेम नहीं है, इसने कोई प्रॉम्प्ट नहीं दिया, मुझे डायरेक्ट चला गया अपडेट के ऊपर, ठीक है। और इसने अबरार हुसैन की इंफॉर्मेशन स्टोर करवा दी है। अगर यहां पर चेक करें तो ये रही अबरार हुसैन एआई स्पेशलिस्ट, लेकिन इसकी ईमेल चेंज है, ठीक है। तो जो चीज डिस्टिंग्विश कर रही है वो ईमेल कर रही है। इसी तरह से अगर आप लोग किसी बच्चों की रिसीट्स वगैरह की इंफॉर्मेशन सेव करना चाहते हो तो बच्चों का कोई यूनिक चीज होनी चाहिए, या तो उनका रोल नंबर होगा या उनकी आईडी होगी, राइट, कोई ना कोई चीज यूनिक होनी चाहिए जिससे वो डिस्टिंग्विश कर सके, ठीक है। दो बंदे काशिफ के नाम के हो सकते हैं, इट्स क्वाइट पॉसिबल, राइट। चलें, तो आज के लिए इतना काफी है।